सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। एक्सक्यूज मी, जी, मिस्टर सुधीर कोहली। you're right, ma'am. I'm the famous private detective, Sudhir Kohli, in this country. Hi. हाय। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको शायद मालूम ही होगा कि कल शाम पुलिस ने कुछ गैंगस्टर्स की तलाश में होटल नाइट क्लब में छापा मारा। जी हाँ। लेकिन जिस वक्त पुलिस ने वहां छापा मारा, उस वक्त होटल में शहर के एक रईस इज्जतदार भी मौजूद थे, मगर किसी लड़की के साथ। पुलिस को उन दोनों के बारे में पता नहीं चला क्योंकि मैनेजर ने उन दोनों को बैकडोर से बाहर निकाल दिया था। तो ऐसी मगर बाहर निकलते वक्त धमाका मैगजीन के एडिटर ने उन्हें देख लिया और उस एडिटर का नाम है मिस्टर V.K. चौगले। कहीं आप उसी चौगले की बात तो नहीं कर रही हैं जो अपने ब्लैकमेलिंग के लिए काफी बदनाम है? जी हाँ, मैं उसी चौगले के बारे में बात कर रही हूं। चौगले उस आदमी के बारे में तो जानता है, मगर उस लड़की को नहीं पहचानता और उसे पहचानने की पूरी कोशिश करेगा, जो मैं नहीं चाहती। क्या मैं उस शख्स का नाम जान सकता हूं? उस शख्स का नाम है आलोक वर्मा। आलोक वर्मा, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। मैम, कहीं ये वही आलोक वर्मा तो नहीं जो इस साल के इलेक्शन में एमएलए की पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं? जी हाँ, मैं वही आलोक वर्मा की बात कर रही हूँ। और उस लड़की का नाम क्या है? जी, उस लड़की के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती क्योंकि वो शादीशुदा है और नहीं चाहती कि किसी को, आप समझ सकते हैं ना। मैं चाहती हूं कि आप आलोक वर्मा की तरफ से चौगले से बात करें और उससे उनकी कीमत अदा करें ताकि वो उस लड़की के बारे में पूछताछ ना करें और उसके बारे में जानने की कोशिश भी ना करें। तो मैम, अब ये चाहती हैं कि मैं इस ब्लैकमेलिंग की डील में आलोक वर्मा को रिप्रेजेंट करूं? Am I right? Yes, you're right. खैर, मैं इस ब्लैकमेलिंग के पैसे के लिए या जिसे आप देना चाहती हैं, मैं उसके तो बेहद खिलाफ हूं। और उस शादीशुदा लड़की का क्या करना है, इस बारे में मैं जरूर सोचूंगा। मिस्टर चौगले। Yes. Hi. I am famous private detective Sudhir Kohli. Please wait. Thank you. जासूस हैं तो यहां क्या करने आए? हमारी जासूस? जी नहीं, अपनी जासूसी की बदौलत हासिल की गई इंफॉर्मेशन का सौदा करने आया हूं आपसे। कैसी इंफॉर्मेशन? कैसा सौदा? धमाका मैगजीन के लिए एक धमाकेदार खबर। परसों रात जब नाइट क्वीन होटल में पुलिस की रेड पड़ी थी, तो वहां पर एक फेमस पर्सनालिटी भी मौजूद थी। देखिए मिस्टर, अगर आप मिस्टर आलोक वर्मा की बात कर रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि उनके बारे में हमें पहले से पता है। लेकिन आप एक बात नहीं जानते हैं मिस्टर चौगले की उस रात मिस्टर आलोक वर्मा के साथ एक लड़की भी थी। आप जानते हैं उसे? बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो लड़की आलोक वर्मा से भी बड़ी खबर है। कौन है?
ना ना मिस्टर चौगले, इतने आसानी से नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि खबरों को खरीदना और बेचना आपका धंधा है। खबरों को छापने से ज्यादा उसे ना छापने की कीमत भी वसूल करते हैं आप। काफी होशियार आदमी लगते हो। एनीवे, कीमत बताओ। मेरी कीमत मिस्टर चौगले, मेरी कीमत होगी 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा मिस्टर डिटेक्टिव? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है मिस्टर चौगले। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप इस खबर से 25 लाख से ज्यादा कमाएंगे, और ये खबर की कीमत लाख रुपए तक कुछ भी नहीं। देखो, अगर 25-30 हजार की बात होती तो मैं तुम्हें अभी निकाल के दे देता, लेकिन 1,00,000 रुपए के लिए तो आप अपने मालिक से बात कर सकते हैं मिस्टर चौगले। और योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर डिटेक्टिव, मैं इस मैगजीन का एडिटर ही नहीं, प्रोप्राइटर भी हूं। आई एम सॉरी मिस्टर चौगले, आप लगते तो नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात पर यकीन कर लेता हूं। वैसे आप सोच लीजिए मिस्टर चौगले, मैं आपको सोचने के लिए 3 घंटे की मोहलत देता हूं। अगर आपने यह खबर नहीं खरीदी मिस्टर चौगले, तो मजबूरन मुझे यह खबर किसी और अखबार को बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तुम 1 घंटे के बाद मुझे फोन करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ये हुई ना बात मिस्टर चौगले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मिस्टर चौगले। डीडी नारंग को इस देश में कौन नहीं जानता, धनपत राय। डीडी नारंग फाइनेंस कॉरपोरेशन इस शहर में नहीं पूरे देश में फैला हुआ है, और प्रभात मेरा डीडी नारंग का इकलौता भांजा। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? That's right. वैसे रजनी भी मेरी इकलौती बेटी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। सो नाइस ऑफ यू डैडी। वरना आजकल फिल्मों में माँ बाप को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ बच्चों को अपोज ही करते हैं। वेल अंकल, एक बात मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अंकल नारंग का भांजा होने के बावजूद मेरी हैसियत एक मामूली चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा नहीं है। बट आई प्रॉमिस यू कि मैं हर हाल में रजनी को खुश रखूंगा। कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो? मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है, और फिर तुम मेरे अकेले वारिस भी हो। रजनी की शादी के बाद धनपत राय का सारा बिजनेस तुम्हें ही तो संभालना है। Of course. तो इसी बात पर हमें भी आशीर्वाद दीजिए। ओह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू अंकल। पापा Congratulations. थैंक यू। अच्छा नारंग साहब, अब स्वीट्स भी हो जाए। हाँ, संदेश पसंद करोगे? सर, ये उन लोगों के नाम और पता है जिन्हें चौगले ने आपके ऑफिस के जाने के बाद फोन किए थे, और इसमें सबसे पहला नाम डीडी नारंग का है। डीडी नारंग। मिस्टर सुधीर कोहली, क्या चाहते हैं आप मुझसे? अनजान बनने की कोशिश ना करें मिस्टर नारंग। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जान गया हूं कि वो धमाका मैगजीन जिसके जरिए ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है वो आपकी मिल्कियत है। नकली मालिक बनाकर मिस्टर चौगले को वहां पर बिठाया आपने। मिस्टर सुधीर कोहली,
डोंट शाउट मिस्टर नारंग, व्हाई यू शाउटिंग? मैं तो बस आपसे इतना ही कहने आया हूं कि मिस्टर आलोक वर्मा या उस लड़की के बारे में कोई भी उल्टी सीधी खबर छापने से पहले आप इतना जरूर सोच लेना कि ऐसी ही कोई खबर आपके बारे में भी छप सकती है। वेल, तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो। मेरी बात याद रखना मिस्टर नारंग, आलोक वर्मा या उस लड़की के बारे में कोई भी उल्टी सीधी खबर छपी तो बहुत बुरा होगा, एंड आई मीन इट, बहुत बुरा होगा। बाय बाय। कौन था ये बदतमीज? था कोई बेवकूफ जो अपनी जिंदगी से बेजार लगता है। उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने नारंग के पास जाकर अच्छा नहीं किया। कहीं बात और आगे बढ़ गई तो? और कहीं कहीं नारंग को पता चल गया तो? तुम चिंता मत करो, मुझे ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरे को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो डिटेक्टिव यहां तक पहुंच जाएगा। कोई बात नहीं चौगले, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। अब वो नेता आलोक वर्मा मुझसे सीधे सौदा करने आ रहा है, आज और अभी। मुझे लगता है कि आलोक वर्मा को खुद से ज्यादा उस औरत की फिक्र है। काश हमें उस औरत के बारे में पता चल जाता तो। चौगले, पता चल जाएगा, वो भी पता चल जाएगा। Cheers. सुधीर, सुधीर, सुधीर प्लीज मेरे साथ चलो। वहां किसी का खून हो गया है। किसका खून हो गया? मुझे नहीं पता। जब मैं घर पहुंची तो अंदर से नारंग किसी के साथ झगड़ रहे थे। फिर अचानक मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मैं डर गई, मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। प्लीज मेरे साथ चलो। ये तो मर चुका है। He's dead. ये नारंग की लाश है। ये रिवॉल्वर नारंग की है। अवंतिका, तुम पागल हो चुकी हो? इस पर कातिल के फिंगरप्रिंट्स होंगे। Oh my God, ये मैंने क्या कर दिया? क्या होगा? इस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स आ गए। खबरदार अगर कोई चीज को तुम्हें छुआ था। लेकिन किसने मारा होगा नारंग को? जाहिर सी बात है, जिससे नारंग का झगड़ा हो रहा था उसी ने मारा होगा। तुमने तो उसकी आवाज सुनी थी ना? हाँ, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। किसकी आवाज थी? नहीं बता सकती, नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं बताऊंगी। किसी को नहीं बताओगी? क्यों किसी को नहीं बताओगी?
क्योंकि वो आवाज तुम्हारी थी। वो आवाज तुम्हारी ही थी सुधीर। What nonsense! मैं अच्छी तरह से पहचानती थी कि वो आवाज तुम्हारी ही थी। और मैं ये भी जानती हूं कि तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया। एंड बिलीव मी, ये बात मैं किसी को भी नहीं कहूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी कि वो तुम ही थे। पागल हो गई हो तुम अवंतिका। वो मैं नहीं, कोई और होगा। सुधीर प्लीज बिलीव मी, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब ये सोचो कि इस लाश को तुम ठिकाने कैसे लगाओगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अवंतिका। तुम जानती हो मर्डर केस है, अगर हमने जरा सा भी गलती की ना, हम दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे। हमें सबसे पहले ये काम करना होगा, हमें पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस? हेलो, कर्नल परमवीर।